जय माता दी। मेरे प्यारे सभी साथियों, माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रही और उनका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। और आज ये वीडियो मैं उन सभी भक्तों के लिए शेयर करना चाहता हूं जो कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं। देखिए, ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे की थोड़ी कमी हो, क्योंकि यात्रा करने में पैसा तो लगता है, आप सभी को मालूम है। और ज़्यादा पैसा है तो फिर कोई बात नहीं, आप आपके अकॉर्डिंग। लेकिन सबसे सस्ती यात्रा, जी हाँ, सबसे सस्ती यात्रा मैं कहना चाहता हूँ, एकदम जेन्युइन यात्रा। क्योंकि मैं खुद ही अभी रिसेंटली 11 मार्च को माँ वैष्णो देवी की भवन पे गया था पहली बार। और मैंने महसूस किया कि ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे की थोड़ी, यात्रा में इतना पैसा नहीं हो और वो फिर भी माँ वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं। तो ये सभी उन लोगों के वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। सबसे सस्ती यात्रा कैसे हो, क्योंकि यूट्यूब पे मैंने देखा है काफ़ी ने जो खर्चा काफ़ी बता रखा है उन्होंने। अब मान लो किसी के पास खर्चा इतना नहीं है और वो भी वैष्णो देवी जाना चाहे, कैसे जाए। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल कम पैसे में है, बिल्कुल नाम मात्र के पैसों में ही वे माँ वैष्णो देवी की यात्रा करना चाहता है। और यह सबसे पहले ज़रूरी बात कि अगर आपको घोड़ा पाल की करनी है तो फिर का खर्च का बजट बढ़ जाएगा, अन्यथा बिल्कुल नाम मात्र के जमा राशि में ही आप अपना माँ वैष्णो देवी यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए ले चलता हूँ आपको कैसे क्या हुआ, बिल्कुल शुरुआत से। सबसे पहले देखिए, मैंने जयपुर से यात्रा की। आप जहाँ भी रहते हो वहाँ से ट्रेन का टिकट, ऑब्वियसली ट्रेन का टिकट तो बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना ट्रेन के टिकट के आप इस यात्रा करना असंभव है, क्योंकि पैदल तो आप जा नहीं सकते हो। तो इसलिए ये है। सबसे पहले आप, जैसे मैंने जयपुर से कटरा की वैष्णो देवी की ट्रेन की टिकट है 525 रुपये एक साइड भी, वन साइड की, जयपुर से कटरा, जो कि सोमवार को यहाँ जयपुर से चलती है और बिल्कुल माँ वैष्णो देवी कटरा स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। तो 525 रुपये की टिकट, ये तो ज़रूरी है, ये तो लगेगा ही लगेगा। आप उसके बाद जैसे ही आप कटरा स्टेशन पहुँचते हैं, उसके बाद आपको काफ़ी सारे टूर्स ट्रेवल्स वाले मिल जाएंगे। रूम ले लीजिए, सस्ते में रूम ले लीजिए। लेकिन आपको, मैं मानना है कि आपको रूम नहीं लेना है, क्योंकि जैसे आप ग्रुप में जा रहे हो फैमिली के साथ, तब तो रूम लेना है। अदरवाइज़ आप जैसे नॉर्मल नहाते धोते हो बाहर, तो भी सार्वजनिक पब्लिक कॉम्प्लेक्स हैं वहाँ पे जो बने हुए हैं, उनमें आप 10-20 रुपये दे के आप आराम से अपना नहा धो लीजिए और सीधे निकल पड़िए वैष्णो देवी का। वहाँ से जो कटरा रेलवे स्टेशन से 2 से 3 किलोमीटर ही आपको कोई भी ऑटो वाला छोड़ देगा। और उससे आगे 1-1.5 किलोमीटर और है जहाँ से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इससे पहले आपको RFID कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि कटरा रेलवे स्टेशन में ही बन जाएगा। उसमें कुछ नहीं लगता, आप सिर्फ अपना आधार कार्ड लगाइए, लाइन में लगाइए और RFID कार्ड ले लीजिए। आपको RFID कार्ड दे देंगे और वहाँ से सीधा ऑटो रिक्शा के थ्रू आप सीधा चेक पोस्ट की तरफ चल दीजिए, जहाँ पे RFID कार्ड चेक होता है। वहाँ से, यहाँ से पहले आपको मुश्किल से 100 रुपये लेगा, मैक्सिमम 100 रुपये लेगा ऑटो वाला, और वहाँ सीधा छोड़ देगा चेक पोस्ट पे। बाणगंगा चेक पोस्ट होता है जहाँ पे RFID कार्ड चेक होता है, और वहाँ से सीधी यात्रा शुरू हो जाती है। वहाँ से चेक पोस्ट पे आप जैसे पहुँचोगे, उसके बाद आप थोड़ी दूर चलोगे तो घोड़ापाल की स्टैंड आता है, जहाँ पे काफ़ी महंगा है आना जाना, 2900 रुपये। जैसे हमने फैमिली में गए थे तो 2900 रुपये एक बंदे के लिए थे। मैं तो पैदल ही गया था, क्योंकि 13 किलोमीटर चढ़ना और 13 किलोमीटर उतरना ये आसान चीज़ नहीं है। तो आप, अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप पैदल तो नहीं जाइए, बाकी आप पैदल जा सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप पैदल जाइए, आपके पास बजट की कमी है तो पैदल जाइए आप।
माँ वैष्णो देवी आपको शक्ति देगी। और आप जैसे यात्रा शुरू करते हैं वहाँ से, और सीधा भी धीरे धीरे रुकते रुकते जाइए आप सीधा, जैसे 6 किलोमीटर अर्धकुंवारी है, वहाँ पे आप जगह जगह बीच बीच में एक पानी की खाने पीने की बनी हुई, तो मेरा मानना आप कम से कम खर्चे में आप बिल्कुल पहुँच सकते हैं। आपको जैसे नीचे से ही आप नाश्ता वाश्ता करके जाइए और सीधा अर्धकुंवारी आप 6 किलोमीटर चलिए। 6 किलोमीटर अर्धकुंवारी आपको चावल दाल सबसे सस्ता है, मात्र 40 रुपये की प्लेट है। और बाकी तो आप अगर आपके पास बजट है तो आप डोसा पाव भाजी जो भी कुछ खाना चाहो खा सकते हो। बाकी कम खर्चे में बिल्कुल ये है, सादा चावल और दाल देंगे 40 रुपये प्लेट, भरपूर पेट भर जाएगा आपका। और आप वहाँ से बिल्कुल खाइए और जय माता दी की वहाँ रुकिए आराम से। रुकने की व्यवस्था अगर रात हो जाए तो वहाँ आराम से हॉल है, आप अपने यहाँ जो भी बैग के अंदर छोटा पतला कंबल और बिछाने के लिए कुछ हल्का सा कुछ ले जाइए। और फिर आप वहाँ पे अर्धकुंवारी रुकिए। अर्धकुंवारी में आप बैटरी रिक्शा चलते हैं, लेकिन उससे भी आपको नहीं जाना है क्योंकि उसमें ऑनलाइन बुकिंग चलती है और आपका नंबर मुश्किल ही आए। आपने पैदल यात्रा करनी है तो पैदल ही चलिए, ठीक है। अर्धकुंवारी रुकिए आराम से। गर्भ गुफा है जिसका वेटिंग में नंबर आता है, टोकन सिस्टम है वहाँ पे, एक दिन से वेटिंग चलती है, ठीक है। और वहाँ पे उसके बाद आप अर्धकुंवारी अगर रुकना चाहे तो रुके, अन्यथा बस हाथ जोड़ के आगे चलिए अगर आपके पास समय नहीं हो तो। अर्धकुंवारी से वापस आप 6 किलोमीटर ऊपर भवन के लिए माता वैष्णो देवी के चलते रहिए धीरे धीरे। वहाँ पे निःशुल्क आगे जाके 6 किलोमीटर धीरे धीरे चलोगे, रुकते रुकते पैदल पैदल आराम से लोगे और भवन पहुँच जाओगे। भवन पहुँचने के बाद आप वहाँ पे निःशुल्क आप लॉकर सिस्टम मिलेगा आपको, वहाँ लाइन में लगी आधार कार्ड से आप अपना लॉकर सिस्टम ले लीजिए। लॉकर सिस्टम ले लीजिए। उसके बाद आप अपना ज़रूरी सामान मोबाइल, पर्स, चमड़े से संबंधित जो भी वस्तुएं, जूते वूते, ये सभी उस लॉकर में रखिए और उसकी चाबी अपने गले में टांग लीजिए। निःशुल्क है ये लॉकर सिस्टम इधर वहाँ पे। और उसके बाद आप सीधे माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए। भीड़ नहीं हुई तो मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा, और भीड़ हुई तो लाइन का अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद माँ वैष्णो देवी से आ जाइए वापस या दर्शन करके। और उसके बाद एक भैरव जी है ऊपर, वो भी जाना ज़रूरी होता है दर्शन यात्रा कंप्लीट करने के लिए। रोप वे सिस्टम लग रखा है वहाँ पे, लेकिन रोप वे में भी काफ़ी लाइनें लगती है। तो आपको मैं बता रहा हूँ बहुत ही कम खर्चे में रोप वे पे कुछ यूज़ नहीं करना, आप सीधा पैदल चलिए। 2 से 3 किलोमीटर ये है, 2.5-3 किलोमीटर ये है। आप सीढ़ियों का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप रैम्प बना हुआ है जैसे जहाँ से घोड़े जाते हैं, वहाँ भी आराम से रुकते रुकते जाइए। थकाना तो बैठ जाइए, ऐसी बात नहीं है कोई। और फिर वहाँ भैरव जी मंदिर जाइए, वहाँ पे भी आराम से निःशुल्क भैरव भंडारा लगता है, उसके वहाँ पे भी वही चावल दाल है, निःशुल्क चाय मिलती है आपको। बिल्कुल बहुत ही कम खर्चे में आपको वहाँ पहुँच जाना है। और वहाँ पे खाना पीना है ही, वही चावल दाल है और चाय है, आपको निःशुल्क मिलेगी। भैरव जी का लंगर भोजनालय है वहाँ पे, और वहाँ से भैरव जी के दर्शन करिए और सीधे वापस आराम से धीरे धीरे रुकते रुकते नीचे आते जाइए। और आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, अदरवाइज़ बिल्कुल ही बहुत ही कम खर्चे में ये आप दर्शन पूरे कर सकते हो। इसमें किसी तरह का और चार्ज नहीं है। आराम से नीचे आइए, अगर आपको घूमने की इच्छा है तो वो आपका एक्स्ट्रा बजट हो जाएगा। बाकी मेरी तरफ से ये पूर्ण दर्शन हो चुके हैं माँ वैष्णो देवी के पूरे। नीचे आराम से ऊपर चढ़िए और आराम से ऊपर धीरे धीरे आइए पैदल, इसमें कोई किसी तरह का आपका कुछ नहीं है, बहुत ही मात। और वापस आप अपने फिर जो कटरा स्टेशन से आप जम्मू तवी स्टेशन, क्योंकि वापस कटरा से स्टेशन के लिए आपको ट्रेन मुश्किल ही मिले, क्योंकि सिर्फ सोमवार को ही चलती है, बाकी वो ये कटरा वाली ट्रेन हो। तो वापस कटरा से आप 100 रुपये में आप जम्मू तवी स्टेशन आ जाइए, बस वाला लेगा।
उस ट्रेन से, और वहाँ से आप अपनी ट्रेन देख लीजिए आपको कहाँ जाना है, कौन सा आपकी पड़ेगा एड्रेस, उस आप हिसाब से ट्रेन की टिकट बुक कर लीजिए। और बस इसके अलावा आप जो भी ये संपूर्ण बता दिया मैंने, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो कुछ वो आपका एक्स्ट्रा है। अदरवाइज़ मात्र 1500 रुपये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैक्सिमम 1500 रुपये में आप अपना बिल्कुल वैष्णो देवी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप रुकते हो तो फिर रूम किराया, खाना पीना वो बढ़ता जाएगा। बाकी एक दिन के अंदर आप बिल्कुल माँ वैष्णो देवी की यात्रा का कर सकते हो। मात्र 1500 रुपये के अंदर आना जाना हो गया इसमें, एक साइड का जाना और वापस का 550 मान लो ट्रेन का किराया, और थोड़ा बहुत चाय नाश्ता हो जाएगा तो 1500 रुपये मैक्सिमम, इससे 1 रुपया ऊपर नहीं लगेगा। इतने कम कीमत में इतनी सस्ती यात्रा का जो आपने डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने, वो ना ही कोई और देगा। और ना, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं, उन्होंने कभी भी जेन्युइन जो खर्चा नहीं बताया है, जो उन्होंने सब एक्स्ट्रा बताया, पता नहीं वो प्रमोशन के लिए करते होंगे। अदरवाइज़ मैं जो भी बता रहा हूँ ये रियल है। जब 11 मार्च को मैं गया था, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा खर्चा है बता दिया मैं। इससे ज़्यादा आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। इसके अलावा आप खर्चा करते हो आपका लगेगा, अदरवाइज़ बिल्कुल मैं कम से कम कीमत का ये खर्चा बता दिया कंप्लीट। जी हाँ, अगर आपको मेरा ये माँ वैष्णो देवी यात्रा का वृत्तांत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग फॉर यात्रा माँ वैष्णो देवी। थैंक यू। ओके, हैव ए गुड डे। ओके, गुड डे, हैव ए, ओके, बाय।